हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने 2.2 एक्सरसाइज की थी। इसके अंदर आपको एक लैंग्वेज गिवन थी, यानी कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता था वो आपको एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया जाता था और उसके बाद आप उससे एक इक्वेशन जनरेट करते थे और उस इक्वेशन से फिर आप उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते थे। यानी कि 2.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन था, आपने वेरिएबल काउंट करके उसकी वैल्यू फाइंड की। उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज के अंदर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन मिला, आपने उससे इक्वेशन बनाई, एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ और फिर वेरिएबल से आपने उसकी वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अब उसी में सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 4 और एक दो क्वेश्चन में और यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बाकी के लिए आप लोगों को खुद करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन बी परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ 2 नंबर इज 95। क्लियर? जो पूछा गया वो मैं लिख रहा हूँ। इफ वंस एक्सीड द अदर बाय 15, वन एक्सीड द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये कह रहा है एक नंबर है, सम ऑफ 2 नंबर्स। अब देखो, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अ नंबर इज सपोज अ नंबर इज एक्स, क्योंकि हमें पूछा गया है कि 2 नंबर का सम जो है ना वो 95 है, लेकिन वो 2 नंबर कौन से ये हमें पता नहीं है। इन्होंने क्या लिखा, हमने मान लिया अ नंबर इज एक्स एंड एक्सीड द अदर नंबर। एक्सीड द अदर नंबर का मतलब ये हुआ कि अदर नंबर जो है, यानी कि दूसरा नंबर, अदर नंबर इज एक्सीड 15, मतलब 15 ज़्यादा है उससे। ठीक है, ये हो गए। अब क्यों क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना है 95। ये कह रहा है कि 2 नंबर, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, ओके, इन दोनों का सम क्या है 95 है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। 2x इज इक्वल टू 95 माइनस का 15, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2 और x इज इक्वल टू 40। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, फाइंड द नंबर। अब वो 2 नंबर कौन से वो बताओ। तो एक तो नंबर था आपका x, यानी कि 40 का 40, और एक हो जाएगा 40 प्लस 15 यानी कि 55। जब दोनों को ऐड करते तो 95 आता है। इज दैट क्लियर? ये 95 आ रहा है। तो ऐसे आपको लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, रेशियो वाला। रेशियो वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर आर इन द रेशियो। टू नंबर आर इन 3:2, सॉरी 5:2। कोई 2 नंबर है और 5:3 में डिफाइंड है। ठीक है, इफ़ दे डिफर बाय 18, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है। अ डिफरेंस ऑफ द नंबर इज कितना है 18 है। तो वो नंबर कौन से हैं? अब देखो, एक बार याद रखना, आपने रेशियो पढ़ा होगा। रेशियो के अंदर कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी 2 नंबर है वो हमेशा इस रेशियो फॉर्म में होते हैं। मतलब 2 नंबर के बीच को जब आप एक सीक्वेंस शो करते हो, वो आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। जस्ट लाइक अगर मैं रेशियो की बात करो तो कंपेरिजन, क्या कह सकता हूँ, कंपेरिजन। आप किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर बिटवीन एनी 2 नंबर्स। ओके, और मान लो एक रेशियो C/D भी है। अब अगर आपको पूछे कि कंपेयर बिटवीन 2 रेशियो, जस्ट लाइक प्रोपोर्शन, रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रेशियो मतलब होता है कि एनी 2 नंबर्स, कंपेयर बिटवीन एनी 2 नंबर्स, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है कंपेयर बिटवीन 2 रेशियोज, और एक रेशियो के लिए मिनिमम 2 नंबर्स का होना जरूरी होता है। अगर मैं तुलना की बात करूं, इस पेन की मैं अगर मुझे कंपेयर करना है तो इस पेन का कंपेयर मैं किससे करूंगा, एक और पेन होगा तो ही मैं कंपेयर करूंगा, वरना इसका कंपेयर किससे करूंगा। हम लोग हर दूसरे का कंपेयर करते हैं, किसलिए करते हैं, क्योंकि 2 हैं। 2 से ज़्यादा हो सकता है, 3 के साथ कर सकते हैं, 4 के साथ कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब भी कोई नंबर आपको रेशियो में हो गिवन, तो ये 5 5 नहीं है, ये 3 3 नहीं है, ये आपके क्या है 5x और 3x। अब x क्या है? x एक नंबर है, एक वेरिएबल है, जो इसका क्या है, एक सरल रूप है, मतलब एक इजी वे है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 5x, इन्होंने कहा है इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है, 18 है, तो यहां से x मिलेगा, x कितना है 9, तो फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकेंड नंबर इज 3x, 5 इंटू 9, 3 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 9 5 45, ये कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, और 45 में से जब 27 जाते हैं तब कितना रहता है 87 रहता है, देख लो करके देख लो। 15 में से 7 के पीछे रहे 8, और ये 3 में से 2 के 1, 18 आ रहा है, क्लियर, ओके। Sixth number question. 3 consecutive integers up to add up to 51. What are these integers? इन्होंने कहा है कि 3 consecutives इंटीजर्स, ये कह रहा है 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स नंबर है, मतलब 3 कंटिन्यूटी कोई नंबर से, मान लो एक, जैसे मैंने कह दिया 2 कह सकता हूँ, 3 और 4 कह सकता हूँ, 3 4 5 कह सकता हूँ, 5 6 7 कह सकता हूँ, लेकिन 6 5 7 ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये सीरीज फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू आने वाले नंबर, तो कंटिन्यू आने वाले नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, और इन तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरा, ये कह रहा है कि ऐड करने पर 51 मिलता है, ठीक है। ऐड करते हैं 1 2 3, 3x 3 इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 51 में से बन गया 50 और 48, वन टाइम 6, कितना आया 16। तो नंबर कौन से हुए, 16 17 और 18 हुए नंबर ये। तो 6 क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम 6 के जैसा ही है, इसमें आपको मल्टीपल करना है, ऐड नहीं करके मल्टीप्लाई लगाओगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इस टाइप से। और 8 नंबर क्वेश्चन, 3 कंजुगेटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली दे ऐड अप टू 74। द गिवन कंडीशन, फाइंड these numbers। ओके, तो सम आपका सम है इसका 74 है। तो ओके 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x x प्लस 1 और x प्लस 2 है। ओके, फिर उसके बाद पूछा गया है दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4, ठीक है। सम इज 74, फाइंड 3 नंबर। अब देखो ये कह रहे हैं अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 74 लिखता मैं। लेकिन अब क्या करना है, थोड़ा चेंज आ गया। अब आपको करना वैसे ही है, देखो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक है, और इक्वल में क्या है 74। लेकिन
इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि इन्होंने कहा है कि जो भी आपका कंज्यूगेटिव नंबर्स है वो नंबर्स इन नंबर का मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? पहला नंबर पहले का मल्टीपल, दूसरा नंबर दूसरे का मल्टीपल और तीसरा नंबर तीसरे का मल्टीपल। क्लियर हुए? 2x 3x + 3 4x + 8 और कितना है 74। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2x और 3x कितना होता है? 5x और 4x 9x प्लस 3 8 और 3 कितने होते हैं? 11 और ये 74। 4 - 1 3 7 - 1 6। नाइन का 63 में डिवाइड करो। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा तो कितना हो जाएगा? x कितना है? 7। तो वो नंबर कौन से हैं? मल्टीपल करने के बाद के नंबर की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो नंबर की बात करूँ तो वो नंबर है आपके 7 8 और 9 है। लेकिन अगर इनकी बात करूँ तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 7 × 2 8 × 3 और 9 × 4। नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 2 जा 14, 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36। ये वो 3 नंबर है। अगर आपने ये आंसर लिखा है तो रॉन्ग हो जाएगा, नंबर राइट ये हो जाएंगे, क्योंकि आपको मल्टीपल भी तो करना है ना साथ में। तो 2 3 4 से मल्टीपल करके ये नंबर। अब इन 3 नंबर को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 74 मिलता है। क्लियर? क्या मिलता है मुझे? 74। नोट कर लो इसे। अब आपको मैं एक एज वाला क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद आपके लिए ये होमवर्क में रहेगा पूरा। ठीक है? The age of Rahul and Heron are in the ratio of age राहुल और हेरॉन कितना है? 5:7। तो मैं क्या इसको 5x और 7x ऐसे लिख सकता हूँ? ओके। 4 years later 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 56। 4 साल बाद कितने? आफ्टर 4 year एज विल बी 56 ईयर। कितना है? 56 ईयर। व्हाट आर द प्रेजेंट एज? आपको क्या करना है? प्रेजेंट एज निकालने। तो देखो अब मेरी बात सुनो, ये जो है ना ये तो आपकी कौन सी? प्रेजेंट एज, वर्तमान में हाल ही में ये एज है का रेशियो। आफ्टर 4 ईयर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? राहुल और हेरॉन का है तो कितना हो जाएगा? 5x + 4 और 7x + 4। अब देखो मेरी बात याद रखना, यहाँ पर एज वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि आफ्टर और बिफोर का क्या मतलब होता है। जो भी आपको रेशियो गिवन हो, अगर आपको बाद का पूछे तो अगर मैं पूछूं कि आप आज 2020 में हो तो 4 साल बाद क्या होगा? तो 20 में 4 ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? ऐड ही करूंगा ना, तो 20 + 4 हुए। अगर मैं कहता 4 साल पहले यानी कि 2016 तो कितना है? 2020 से कम है, तो मैंने 4 कम किया। तो आफ्टर का मतलब प्लस, बिफोर का मतलब माइनस होता है। याद रखना, ठीक है? अपनी एज भी करके देख लेना, ध्यान आ जाएगा। अब हमारे पास ये रेशियो हुए। क्लियर? अब ये कह रहे हैं इन दोनों का एडिशन 5x + 4 + 7x + 4 = कितना है? 56। तो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा? 12x + 8 = 56। 12x = 56 माइनस का 8, 12x = 48 हुआ 48। ठीक है? x = 48 अपॉन का 12। 12 में 12, 12 2 24, 12 4 48। x कितना हुआ? 4। अब देखो पूछा क्या आपसे? प्रेजेंट एज पूछा है, तो यहाँ पर बस इसको सॉल्व कर दो। 5 × 4 और ये हो जाएगा 7 × 4। कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20 और ये कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28। ठीक है? तो ये अगर आपसे पूछा होता 5 साल बाद की एज तो 20 + 4 24 और 28 + 4 32। क्लियर? आया समझ में? तो मेरे हिसाब से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी होती है 2.2
और आपका होमवर्क में रहेगा रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्लियर? ये भाई यहाँ ओके, नेक्स्ट हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।